हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। मैं विजय जड़िया और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ट्रेड ऑन लेवल। F&O स्टॉक ईओडी एनालिसिस सीट के अंदर कुछ नए अपडेट हुए हैं और इसके अंदर मैंने कुछ और फंक्शंस भी ऐड किए हैं, क्योंकि बहुत टाइम से व्यूअर्स रिक्वेस्ट कर रहे थे कि इस सीट के अंदर 5 EMA स्कैनर को ऐड करिए। तो मैंने इस सीट के अंदर 5 EMA स्कैनर को ऐड कर लिया है। और जिन ट्रेडर्स को 5 EMA स्ट्रेटेजी के बारे में नहीं पता, उनको मैं बताना चाहूँगा 5 EMA स्ट्रेटेजी सुभाषिस पानी जी की स्ट्रेटेजी है और मैंने अभी तक इसका किसी भी तरह का बैक टेस्ट नहीं किया है और ना ही मैं इसको यूज़ करता हूँ। लेकिन बहुत सारे व्यूवर्स इस स्कैनर की डिमांड कर रहे थे, इसलिए मैंने इस स्कैनर को इस सीट के अंदर ऐड कर दिया है। और उसके अलावा इस सीट के अंदर मैंने एक नया पेज ऐड किया है, लेटेस्ट ईओडी डेटा सीट। तो पहले आपको एनालिसिस सीट में जाकर डेट को फिल्टर करना पड़ता था और उसके बाद में स्टॉक्स को फाइंड करना पड़ता था। अब आपको वैसा करने की जरूरत नहीं है। जिस समय आप डेटा को अपडेट कर लेंगे, उसके बाद में लेटेस्ट ईओडी डेटा सीट में आइए और यहाँ पर राइट क्लिक करके रिफ्रेश करिए। तो जो लेटेस्ट डेटा होगा, लेटेस्ट डेट का डेटा होगा, वो यहाँ पर ऑटोमेटिक फैच हो जाएगा और कौन से स्टॉक में किस तरह की कैंडल पैटर्न बनी है, RSI किस तरह से है, स्टॉक्स नैरो CPR रेंज में है या फिर नहीं। और उसके साथ ही आप यहाँ पे देख सकते हैं स्टॉक्स का 5 EMA क्या है और स्टॉक्स 5 EMA स्कैन वाली स्ट्रेटेजी के अंदर ट्रिगर होता है या फिर नहीं, वो आप यहाँ पर इजीली चेक कर सकेंगे। और उसके अलावा आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने एक और स्कैनर ऐड किया है, स्मॉल रेंज। इस स्कैनर के अंदर जिस स्टॉक्स के अंदर बहुत ही कम मूवमेंट होगी, वह स्टॉक इस स्कैनर के अंदर स्कैन हो जाएंगे। तो पहले ये समझ लेते हैं कि 5 EMA स्कैन स्ट्रेटेजी के अंदर किस तरह से ट्रेड करना है। जैसा कि मैंने आपको बताया, यह स्ट्रेटेजी पावर ऑफ स्टॉक यूट्यूब चैनल के ओनर सुभाषिस पानी जी की है। ये स्ट्रेटेजी बहुत ही सिंपल स्ट्रेटेजी है और अगर आप यूट्यूब में सर्च करेंगे पावर ऑफ स्टॉक्स 5 EMA स्ट्रेटेजी, तो आपको इस स्ट्रेटेजी के बारे में डिटेल वीडियो मिल जाएगा। लेकिन मैं आपको ब्रीफ में एक डिटेल यहाँ बता दे रहा हूँ। जो स्टॉक्स अपने 5 EMA के मूविंग एवरेज को बिल्कुल टच नहीं करता और 5 EMA से जितना ज़्यादा दूर होगा, वह स्टॉक इस स्ट्रेटेजी में उतना ही पावरफुली वर्क करेगा। तो एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पर एक स्टॉक को स्कैन करता हूँ और उसके अंदर किस तरह से आप ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं, उसके बारे में आपको डिटेल में बताता हूँ। तो सबसे पहले हमें इस एरो में टिक करना है और यहाँ पे आप देख सकते हैं दो तरह के स्कैन है, एक DBO मतलब डाउन साइड ब्रेकआउट और UBO मतलब अपसाइड ब्रेकआउट। जो स्टॉक्स DBO स्कैन के अंदर आएंगे, डाउन साइड ब्रेकआउट स्कैन के अंदर आएंगे, उसके अंदर हमें सिर्फ सेलिंग अपॉर्चुनिटी देखनी है। और जो स्टॉक्स UBO स्कैन के अंदर आएंगे, अपसाइड ब्रेकआउट में आएंगे, उनके अंदर हमें सिर्फ बाइंग अपॉर्चुनिटी देखनी है। तो पहले हमें यहाँ पर सेलेक्ट ऑल में अनटिक करना है और हम यहाँ पर पहले UBO को सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दो स्टॉक्स हमारी UBO स्ट्रेटेजी के अंदर आया है। पहला स्टॉक है कोल इंडिया और दूसरा स्टॉक है ONGC। अब हम स्टॉक वाली सीट में जाकर इन स्टॉक्स को चेक करेंगे। तो पहले हम कोल इंडिया को चेक करेंगे। कोल इंडिया के अंदर आप देख सकते हैं जो 5 EMA है वो है 235.89 और अगर आप आज का हाई और लो देखेंगे तो यह लेवल 5 EMA से दूर है, तो इसलिए यह स्टॉक हमारे स्कैनर में आया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कोल इंडिया का आज का हाई है 233.40 और इसका EMA है 235.89, मतलब जो 5 EMA है वह आज के हाई से ऊपर है। तो यहाँ पर हमें सिर्फ बाइंग अपॉर्चुनिटी देखनी है। तो स्ट्रेटेजी के हिसाब से अगर मंडे को कोल इंडिया 233.40 के ऊपर निकलता है तो वहाँ पर हमें इसको बाई करना है और हमारा टारगेट होगा 235.89। तो एक सिंपल स्ट्रेटेजी है जो आप इजीली फॉलो कर सकते हैं। और यहाँ पर आप 1:1 रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से स्टॉप लॉस सेट कर सकते हैं। मैंने इस स्ट्रेटेजी को ज़रा डिटेल में नहीं देखा है, इसलिए स्टॉप लॉस कहाँ पर लगाना है उसके बारे में आप पावर ऑफ स्टॉक्स का 5 EMA स्ट्रेटेजी वाला वीडियो देख लीजिए। और मैं इस स्ट्रेटेजी को जल्दी ही बैक टेस्ट करूंगा और उसका क्या रिजल्ट आता है वह भी मैं आप सभी के साथ अपने चैनल में शेयर करूंगा। और अगर इस स्ट्रेटेजी के अंदर कुछ मॉडिफिकेशन करने से इसका सक्सेस रेशियो इंक्रीज होता है तो वह भी मैं जरूर ट्राई करूंगा। तो पहला स्टॉक था कोल इंडिया और दूसरा स्टॉक था ONGC। तो हम यहाँ पर ONGC को सेलेक्ट करेंगे और रिफ्रेश में क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ONGC के अंदर अगर आप कैंडल पैटर्न देखेंगे तो ONGC ने एक इनसाइड बार कैंडल बनाई है। इसका अगर आप हाई देखेंगे तो आज का हाई 155 है और अगर आप 5 EMA देखेंगे तो 156.57 है। तो इस स्ट्रेटेजी के हिसाब से अगर ONGC मंडे को 155 के ऊपर निकलता है तो उसका पहला टारगेट होगा 5 EMA जो है 156.57 और यहाँ पर आपका टारगेट ₹1.50 का है। तो ₹1.50 का ही आप स्टॉप लॉस यूज कर सकते हैं। तो ये हो गई 5 EMA स्कैन के अंदर UBO की स्ट्रेटेजी। अब हम देखेंगे जो स्टॉक्स डाउनसाइड ब्रेकआउट में आते हैं उसके अंदर किस तरह से ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी को फाइंड करना है और स्ट्रेटेजी के हिसाब से उसका क्या टारगेट हो सकता है।
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लगभग 7 स्टॉक्स DBO स्ट्रेटेजी के अंदर आए हैं। तो हम इन सिंबल को कॉपी करेंगे और स्टॉक वाले सीट के अंदर यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। तो पहला स्टॉक है डिक्सन। तो डिक्सन को यहाँ से सेलेक्ट करके रिफ्रेश में क्लिक करेंगे तो उसका चार्ट यहाँ पर अपडेट हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं डिस्कॉन ने एक अच्छी इनसाइड बाय कैंडल बनाई है और यहाँ पर आप देख सकते हैं डिस्कॉन का जो लो है वो है 3902 और इसका 5 EMA है 3830। तो आप देख सकते हैं स्टॉक का लो अपने 5 EMA से बहुत ही दूर है। तो अगर मंडे को डिक्सन 3902.30 के नीचे स्लिप करता है तो स्ट्रेटेजी के हिसाब से हम वहाँ पर सेलिंग अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं और जो 5 EMA है वही हमारा टारगेट होगा जो है 3830.66। तो इसको आप राउंड फिगर में 3831 भी कैलकुलेट कर सकते हैं और उसी हिसाब से आप 1:1 का स्टॉप लॉस भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ही सिंपल स्ट्रेटेजी है जो मैंने व्यूवर्स की रिक्वेस्ट पर इस सीट के अंदर ऐड किया है। अब इसके बाद में जो नेक्स्ट स्कैनर मैंने ऐड किया है वह है स्मॉल रेंज। इसके लिए हमें इस एरो में क्लिक करना है और यहाँ पर यस में क्लिक करना है। तो आप देख सकते हैं इतने स्टॉक्स हैं जिनके अंदर आज के दिन बहुत ही कम मूवमेंट हुई है और यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारे स्टॉक इनसाइड बार के अंदर भी है और नैरो CPR रेंज के अंदर भी है। तो इसको हम और ज़्यादा फिल्टर करने के लिए कैंडल पैटर्न के अंदर इनसाइड बार को सेलेक्ट करेंगे और अगर इसको और भी ज़्यादा फिल्टर करना है तो यहाँ पर हम CPR स्कैन के अंदर यस कर देंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 6 स्टॉक है जिसके अंदर इनसाइड बार कैंडल बनी है। यह स्टॉक नैरो CPR रेंज में है और उसके साथ ही इन स्टॉक्स के अंदर आज के दिन बहुत ही स्मॉल रेंज के अंदर ट्रेडिंग हुई है। तो इन स्टॉक्स को यहाँ से कॉपी करके स्टॉक्स वाली सीट में हम पेस्ट करेंगे और इसका चार्ट हम यहीं पर चेक कर लेंगे। तो पहले हम कोलपाल का चार्ट चेक करेंगे। आप देख सकते हैं कोलपाल के अंदर बहुत ही स्मॉल रेंज के अंदर आज ट्रेडिंग हुई है और अगर आप पैटर्न देखेंगे तो ये इनसाइड बार पैटर्न है और यहाँ पर आप देखेंगे तो एक बड़ी कैंडल भी है और उसके अंदर ही 2 कैंडल फॉर्मेशन हुई है। तो ये एक बहुत ही अच्छी पैटर्न है और अगर कोलपाल में मंडे को फ्राइडे के हाई के ऊपर ब्रेकआउट होता है या फिर फ्राइडे के लो के नीचे ब्रेकडाउन होता है तो वहाँ पर अच्छी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। और इनसाइड बाय स्ट्रेटेजी के अंदर किस तरह से परफेक्टली ट्रेड करना है, आपका स्टॉप लॉस क्या होगा, आपका पहला टारगेट क्या होगा, आपका सेकंड टारगेट क्या होगा और किस समय आपको इस स्ट्रेटेजी में से एग्जिट करना है, उसके बारे में मैंने एक वीडियो अपलोड किया है जो एक्सक्लूसिव मेंबर्स के लिए है। तो अगर आप यह सीखना चाहते हैं कि इनसाइड बाय स्ट्रेटेजी के अंदर किस तरह से ट्रेडिंग करना है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को ज्वाइन करके मेंबरशिप वाले वीडियोज़ को देख सकते हैं। उसके अंदर एक वीडियो है जिसके अंदर मैंने डिटेल में बताया है कि इनसाइड बाय स्ट्रेटेजी के अंदर किस तरह से आपको ट्रेडिंग करनी है, उसका स्टॉप लॉस क्या हो सकता है और उसका टारगेट क्या हो सकता है। क्योंकि वैसे तो इनसाइड बाय स्ट्रेटेजी के बारे में यूट्यूब में ऑलरेडी बहुत सारे वीडियो अपलोड है, लेकिन किसी भी वीडियो के अंदर एकदम परफेक्टली नहीं बताया गया है कि किस तरह से आप इनसाइड बाय स्ट्रेटेजी के अंदर एक्चुअल में ट्रेड कर सकते हैं, आपका स्टॉप लॉस क्या होगा और उस केस में आपका टारगेट क्या होगा। इसलिए अगर आप इनसाइड बाय स्ट्रेटेजी को अच्छे समझना चाहते हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को ज्वाइन करके आप इस वीडियो को देख सकते हैं। तो जो स्टॉक्स स्मॉल रेंज के अंदर ट्रेड करते हैं और उसके साथ ही उसमें इनसाइड बार पैटर्न बनती है और उसके साथ ही CPR भी नैरो रेंज में है, उन स्टॉक्स के अंदर ट्रेंडिंग मूव आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और हमने हमारे स्कैनर से इन 6 स्टॉक्स को फाइंड कर लिया है जिनके अंदर मंडे को अच्छी ट्रेंडिंग मूव देखने को मिल सकती है। तो आप चाहें तो इन 6 स्टॉक्स का नाम नोट कर लीजिए, कोलपाल, डाबर, HDFC बैंक, LTIM, टाटा कंज्यूमर और टाटा पावर। इन स्टॉक्स के मूवमेंट को आप मंडे को चेक करिए तो आपको पता चल जाएगा कि ये सिंपल स्कैनर किस तरह से पावरफुली वर्क करता है और किस तरह से आपको ट्रेंडिंग स्टॉक्स को फाइंड करके देता है। और इन स्टॉक्स को आप मंडे को लाइव मार्केट में ट्रैक करिए, किसी भी तरह की ट्रेडिंग मत करिए, आप सिर्फ उसको ट्रैक करिए कि ये स्टॉक्स किस तरह से ट्रेंडिंग मूव देते हैं, जिसको अगर आप अच्छे से समझ जाएंगे कि कहाँ पे आपको एंट्री लेनी है, कहाँ पर आपको एग्जिट करना है, तो आपको अच्छी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। और फिलहाल मैं एक अल्गो प्रोडक्ट में वर्क कर रहा हूँ जिसकी मदद से हम स्टॉक्स के अंदर अल्गो ट्रेडिंग कर सकते हैं। और उस अल्गो प्रोडक्ट के अंदर मैंने कुछ ऐसे फंक्शन भी ऐड करे हैं जिसकी मदद से इस सीट के अंदर जो भी स्टॉक्स हम स्कैन करते हैं उसके अंदर हम अपने हिसाब से हमें जिस स्ट्रेटेजी को ट्रेड करना है उसकी सेटिंग कर सकते हैं और बाद में वो प्रोडक्ट उसके अंदर ऑटोमेटिक ट्रेडिंग कर देगा। उस प्रोडक्ट का फिलहाल लाइव मार्केट में बैक टेस्ट चल रहा है और उसका भी वीडियो बहुत ही जल्द मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगा। तो अगर आप स्टॉक्स में अल्गो ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो आप मेरे आने वाले वीडियोस को जरूर देखिएगा, क्योंकि उस प्रोडक्ट के अंदर मैंने बहुत सारी स्ट्रेटेजी ऐड करी है और मैं लगातार कुछ वीडियोस अपलोड करूंगा जिसके अंदर मैं आपको एक वीडियो के अंदर एक स्ट्रेटेजी के बारे में डिटेल में बताऊंगा।
जिससे आप हर एक स्ट्रेटेजी को इजीली समझ सकेंगे और उसके साथ ही आपको जिस स्ट्रेटेजी को यूज करना है उसके हिसाब से आप सेटिंग कर सकेंगे। और जिन्होंने भी एफ&ओ स्टॉक ईओडी एनालिसिस वाले सीट मुझसे परचेस की है उनको यह सीट का अपडेट उसी लिंक में मिल जाएगा, तो आप उसी लिंक से इस सीट को डाउनलोड करके इस अपडेटेड सीट को यूज कर सकते हैं। और जिस समय आप इस सीट को डाउनलोड करेंगे उसके बाद में आपको कुछ सेटिंग करनी पड़ेगी, वरना आपको कुछ एरर आ सकती है। तो पहला एरर जो ज्यादातर क्लाइंट को आता है उसका रीजन है जिस फोल्डर के अंदर वो फाइल को पेस्ट करते हैं वहां पर फाइल नेम एक्सटेंशन को टिक किया हुआ रहता है, जिसकी वजह से फाइल के पीछे इस तरह से .xlsm इस तरह से ये एक्सटेंशन ऐड रहता है। तो अगर ये एक्सटेंशन ऐड रहेगा तो जिस समय आप इस फाइल को रन करेंगे तो उसमें एरर आएगा। तो इस एरर को सॉल्व करने के लिए आपको इस फोल्डर के अंदर व्यू टैब में जाना है और फाइल नेम एक्सटेंशन को अनटिक करना है। हमेशा इस बात का ध्यान रखिए कि जब भी आप इस फाइल को यहाँ पर देखते हैं तो उसके पीछे .xlsm इस तरह का कोई भी एक्सटेंशन नहीं होना चाहिए, तभी यह सीट आपके सिस्टम में ठीक तरह से वर्क करेगी। और उसके बाद में जो नेक्स्ट एरर आती है वह है प्राइवेसी एरर। जिस समय आप मैक्रो को रन करेंगे तो इस तरह से एरर आएगी, क्वारी एफओ डेटा स्टेप ऑटो रिमूव कॉलम्स रेफरेंसेस अदर क्वारीज और स्टेप। और यह एरर जब भी आती है जिसके अंदर इस तरह से लिखा होता है रेफरेंसेस अदर क्वारीज और स्टेप्स, तो यह एरर प्राइवेसी एरर होती है। यह एरर तब आएगी जिस समय आपने इग्नोर प्राइवेसी लेवल में टिक नहीं किया होगा, और अगर आपने किसी वजह से उसको टिक कर लिया है उसके बाद में भी एरर आ रही है तो हो सकता है कि वो आपकी सेटिंग सेव नहीं हुई है। तो उसके लिए आपको डेटा में जाना है और न्यू क्वेरी के अंदर यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वेरी ऑप्शन है, इसमें आपको क्लिक करना है। उसमें आप क्लिक करेंगे तो इस तरह से पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्राइवेसी का ऑप्शन है, इसमें आपको टिक करना है और यहाँ पर ऑलवेज इग्नोर प्राइवेसी लेवल सेटिंग में टिक करना है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे एक और ऑप्शन है प्राइवेसी। अगर यहाँ पर टिक करने का ऑप्शन होगा तो यहाँ पर भी नीचे वाले में आप टिक कर सकते हैं इग्नोर द प्राइवेसी लेवल एंड पोटेंशियली इंप्रूव परफॉर्मेंस, इन दोनों में टिक करके आपको ओको में क्लिक करना है। उसके बाद में जब आप मैक्रो को रन करेंगे तो किसी भी तरह की एरर इस वर्कबुक में नहीं आएगी, क्योंकि जब भी आप अपडेटेड सीट को डाउनलोड करते हैं उस समय ये वन टाइम सेटिंग आपके लिए मैंडेटरी है, वरना आपको सिस्टम इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। और उसके साथ ही फिलहाल माइक्रोसॉफ्ट के अंदर एक नया अपडेट हुआ है जिसके अंदर अगर आप कोई भी एक्सेल सीट इंटरनेट से डाउनलोड करते हैं तो वहां पे प्रॉपर्टीज के अंदर एक अनब्लॉक का ऑप्शन होता है। जिस समय आप फाइल नेम में राइट क्लिक करेंगे और प्रॉपर्टीज में क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक अनब्लॉक का ऑप्शन होता है। तो अगर आपके अनब्लॉक का ऑप्शन नहीं आता है तो आपको इस तरह की सेटिंग करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आपके यहाँ पर अनब्लॉक का ऑप्शन आता है तो उसमें आपको टिक करना है, अप्लाई में क्लिक करके ओके में क्लिक करना है। उसके बाद में आप इस सीट को यूज करेंगे तो किसी भी तरह का एरर इस सीट के अंदर नहीं आएगा। और उसके बाद में लाइव मार्केट ट्रेडिंग वाली सीट के अंदर जो मैंने स्कैनर बनाया था जहां पर जो स्टॉक सीपीआर बुलिश स्ट्रेटेजी के अंदर आते हैं, सीपीआर बेयरिश स्ट्रेटेजी के अंदर आते हैं, गपा का बुलिश स्ट्रेटेजी के अंदर आते हैं, गपा का बेयरिश स्ट्रेटेजी के अंदर आते हैं, या फिर जिन स्टॉक्स के अंदर ओपन हाई सेम होता है ओपन लो सेम होता है, वो सब यहाँ पर लाइव मार्केट में ऑटोमेटिक स्कैन होकर आ जाते हैं। यहाँ पर भी मैंने 5 EMA को ऐड कर लिया है जिससे आप उस स्टॉक के 5 EMA को चेक कर सकेंगे और वह स्टॉक 5 EMA स्कैन के अंदर है या नहीं वो भी आप चेक कर सकेंगे। और उसके साथ में उस स्टॉक के अंदर जो प्रीवियस डे है उसके अंदर उस स्टॉक ने स्मॉल रेंज के अंदर ट्रेड किया था कि नहीं वो भी आप देख सकेंगे। तो यह कुछ एडिशनल सेटिंग मैंने इस सीट के अंदर की है। उसके बाद में जो नेक्स्ट सीट है जिसके अंदर मैंने कुछ अपडेट किया है वह स्टॉक एनालिसिस सीट। इस सीट के अंदर आप देख सकते हैं ये ब्लू लाइन है, ये स्टॉक का करंट मार्केट प्राइस है, और ये जो आप हॉरिजॉन्टल लाइन देख रहे हैं यह लेवल्स हैं। ये जो ऑरेंज लाइन है ये पाइवोट लेवल है, इसके ऊपर की लाइन ये R1 लेवल है, सेकेंड लाइन ये R2 लेवल है और ये थर्ड लाइन ये R3 लेवल है। उसी तरह नीचे ये फर्स्ट लाइन है ये S1 लेवल है, ये सेकेंड लाइन है ये S2 लेवल है और ये थर्ड लाइन ये S3 लेवल है। और ये नीचे जो आपको कलम्स दिखाई दे रही है ये वॉल्यूम की कलम्स है। तो आपको किसी भी स्टॉक के अंदर मूवमेंट देखना है कि वह स्टॉक फिलहाल अपने कौन से लेवल के पास में है, पिवोट के ऊपर है या फिर नीचे है, या फिर आपको स्टॉक्स का वॉल्यूम का चेक करना है, स्टॉक्स के दिन का ट्रेंड चेक करना है, तो वह आप इजीली यहाँ पर चेक कर सकते हैं। यह डेटा लाइव मार्केट में अपडेट होता रहेगा और आप इजीली स्टॉक्स के मूवमेंट को पहचान सकेंगे। और इस चार्ट के अंदर आप सिर्फ लाइन चार्ट को ही देख सकते हैं, कैंडल से डेटा की सेटिंग इसके अंदर पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम जो डेटा एनएससी से फैच करते हैं उसके अंदर हमें कैंडल से डेटा नहीं मिलता, हमें सिर्फ दिन का ओपन हाई लो क्लोज का डेटा मिलता है। और उसके बाद में इस सीट के बारे में एक और इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहूँगा। हमारी सीट के अंदर ओवाई एनालिसिस सीट के अंदर जिस स्टॉक के अंदर ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज होता है वह इस सीट के अंदर ऑटोमेटिक स्कैन होकर आ जाता है। तो बहुत सारे ट्रेडर्स के मन में यह सवाल आता है कि ये ओवाई चेंज फ्यूचर का है या फिर ऑप्शन का। तो मैं आपको यहाँ पर एक बात क्लियर करना चाहूँगा
कि यह OI चेंज फ्यूचर और ऑप्शन दोनों का कंबाइंड डेटा है। तो अगर किसी स्टॉक के अंदर फ्यूचर के अंदर OI इंक्रीज होता है या फिर ऑप्शन के अंदर OI इंक्रीज होता है, तो फ्यूचर और ऑप्शन दोनों का मिला के जो ऊपर इंटरेस्ट इंक्रीज होता है वही यहाँ पर कैलकुलेट होता है। तो जिन ट्रेडर्स ने भी इस सीट को परचेस किया है वह अपने दिए हुए लिंक से इस सीट को डाउनलोड कर लीजिए, और जो ट्रेडर्स इस सीट को परचेस करना चाहते हैं वह मुझे नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और फ्यूचर में इस स्टॉक का एक अल्गो प्रोडक्ट आएगा, उसके अंदर भी मैं इस सीट में से कुछ डेटा को यूज करूंगा। तो जिन ट्रेडर ने इस सीट को ऑलरेडी परचेस किया है उनको अल्गो प्रोडक्ट के अंदर जरूर डिस्काउंट मिलेगा। तो आशा करता हूं जो नए फंक्शन मैंने सीट के अंदर ऐड किए हैं उसकी मदद से ट्रेंडिंग स्टॉक्स को फाइंड करने में और अच्छी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी देखने में ट्रेडर्स को आसानी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय माता दी।